Hello guys and welcome back. Today in this video we are going to talk about the basic concepts of business world that you are going to use in your daily life if you are just starting out your online business journey. So there are a lot of terms that you are going to use like what is cold lead, hot lead or pipeline or closing, all these different kind of terms जो कि if you are just new to business तो फिर आपको लगेगा यार ये क्या बात हो रही है, right? So आगे जाके कोई भी confusion ना हो because in our lectures, in our videos we are going to use these terms and you should know what this term means, right? So this is a basic lecture for the understanding of the basic concepts of online business world. So without further delay, let's get started. First of all, let's start with the basic concepts of sales and marketing. So sales और marketing के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो एक एक करके अब हम सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि बेसिकली उनका मीनिंग क्या होता है, राइट? बिकॉज जब हम ऑफलाइन में बात करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट का मीनिंग कुछ और हो सकता है, और जब हम ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड की बात करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट का मीनिंग कुछ और हो सकता है. सो स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first concept is the sales, the process of talking to people, understanding their needs and converting them into paying customer, right? So जैसे मान के चलो सपोज हम सेम चीज ऑफलाइन कर रहे होते तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स कि हम वन ऑन वन किसी के साथ बात कर रहे हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, एंड आफ्टर दैट दैट पर्सन इज लाइक बाइंग अवर, राइट? सो दैट इज अ सेल्स. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यार सेल हो गया मेरा, राइट? वही ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसी टर्म का मतलब लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट है, राइट? जैसे मान के चलो सपोज फर्स्ट टाइम कोई आपका प्रोडक्ट का एड देख रहा है, ठीक है? लाइक यू आर जस्ट इमेजिन रनिंग अ एड ऑन एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एंड फर्स्ट टाइम समवन इज वाचिंग योर एड. अब उस पॉइंट से लेकर के अप टू द पॉइंट जहाँ पे वो आपका प्रोडक्ट बाय करता है, वो जो सारी जर्नी है, वो सारी जर्नी को हम सेल्स कहते हैं. अंडरस्टैंड दिस, दिस इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट, राइट? कि बस कोई आपका प्रोडक्ट खरीद ले, दैट इज नॉट सेल्स. लाइक ऑल द टच पॉइंट्स जहाँ पे एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है, दैट इज द सेल्स. Now, second is marketing. What is the meaning of marketing? So, before understanding what is the meaning of marketing, we have to understanding what is the meaning of advertising. Okay. So, marketing का मतलब क्या होता है? All the activities that makes people aware of your product and bring interested people to you. Okay. So, let's say कि हम एक ad चला रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि let's say ये मेरा बॉटल है, ठीक है? This is my bottle. तो ये बॉटल है, मैं एक ऐसा ad चला रहा हूँ. What this means? This is a plain visibility of my product, right? There is no CTA, there is no action we are telling them to take, nothing else. This is a plain visibility of my product. तो इसे हम क्या कहेंगे? ये है एडवर्टाइजमेंट. अब मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द बॉटल दैट यू कैन यूज टू स्टोर वाटर, एंड दिस इज द बेस्ट बॉटल इन द वर्ल्ड टू स्टोर द वाटर, राइट? लाइक सिंपल सी चीज. मैंने क्या बोला कि अगर आपको पानी स्टोर करना है तो ये बेस्ट बॉटल है पानी स्टोर करने की. ये क्या है? ये मार्केटिंग है. लाइक टेलिंग टू द पीपल व्हाई दिस प्रोडक्ट मैटर टू देम, right? That is a marketing. So now what is the meaning of lead? Any person or a business that has shown some interest in what you are selling. Okay, मतलब कि कोई भी पर्सन ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर जब आपका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट दिखाता है तो उसे लीड कहा जाता है. ठीक है? जैसे सपोज मान के चलो आप हेडफोन बेच रहे हो ऑनलाइन, ठीक है? और मैं इस हेडफोन को खरीदने में मैंने इंटरेस्ट दिखाया, राइट? लाइक आई मैसेज यू ऑन इंस्टाग्राम दैट आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, और आई जस्ट फिल अ लीड फॉर्म फॉर यू, वॉट एवर इट इज. सो इट मीन्स दैट मैंने किसी टाइप का इंटरेस्ट दिखाया आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. सो नाउ हु आई एम फॉर यू, आई एम योर लीड. ओके. देन आईसीपी. आईसीपी का मतलब क्या होता है? आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ कस्टमर यू वांट टू सेल टू, राइट? मतलब कि जैसे मान के चलो कि हर कोई आपका कस्टमर नहीं हो सकता. अगर इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ लोग आपके कस्टमर नहीं हो सकते, राइट? देयर आर सर्टन काइंड ऑफ पीपल जो आपके कस्टमर है. तो वो लोग किस तरीके से दिखते हैं, उनका एज क्या है, उनका डेमोग्राफिक क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, एवरीथिंग अबाउट योर कस्टमर, दैट इज आईसीपी, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल. ओके. देन पेन पॉइंट. what is the meaning of pain point? A specific problem or frustration that the customer wants to solve. जैसे मान के चलो कोई हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदता है, लाइक व्हाई समवन बाय अवर प्रोडक्ट? बिकॉज दे हैव सम पेन पॉइंट, और उनको ऐसा लगता है अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मेरा पेन रिमूव हो जाएगा, राइट? दैट इज व्हाई दे बाय योर प्रोडक्ट. सो होता क्या है बेसिकली, जब भी कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, दे बाय योर प्रोडक्ट टू गेट आउट ऑफ सम फ्रस्ट्रेशन,
राइट? कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। सो पेन पॉइंट इज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और अ फ्रस्ट्रेशन दैट द कस्टमर वांट्स टू सॉल्व. Then USP. USP means unique selling proposition. The main reason why your product is better or different from other product. Okay. तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं. Let's say I want to sell this shirt. ठीक है. This is some like let's say this is a white shirt and I want to sell this shirt online. अब मैं भी ये शर्ट बेच रहा हूँ और कोई दूसरा इंसान है वो भी इस शर्ट को बेच रहा है. लेकिन मैं अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर या मैं अपने वेबसाइट के ऊपर ये बात बोल रहा हूँ कि 7 बार धुलने के बाद भी ये जो शर्ट है ये कलर नहीं छोड़ता. What is that? That is a unique selling proposition. This is something unique about this product. Okay? So ऐसी important information जो आपके प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाती है, उसे कहते हैं unique selling proposition. Okay? So now let's understand लीड टाइप एंड क्वालिटी. ओके, तो बेसिकली अभी हमने इससे पहले एक टर्म सीखी, लीड का मतलब क्या होता है. अब लीड के अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ लीड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं लीड के. तो अभी एक एक करके उन. सो द फर्स्ट इज इनबाउंड लीड, अ लीड दैट कॉन्टैक्ट यू फर्स्ट थ्रू एड, वेबसाइट, सोशल मीडिया और रेफरल. जैसे मान के चलो सपोज कोई सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाला इंसान है जो मेरे को नहीं जानता, राइट, एंड आई कॉन्टैक्ट दैट पर्सन एंड आई कन्विंस देम कि मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, वॉट एवर इट इज, राइट. अब ऐसा अगर हो जाए कि सपोज मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ ये मेरा प्रोडक्ट है, खरीद लो व्हाटएवर इट इज, एंड समवन अप्रोच मी. ठीक है, वो खुद से मेरे पास आया एंड दैट पर्सन से कि आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट. दैट इज अ इनबाउंड लीड, अ लीड दैट कॉन्टैक्ट्स यू फर्स्ट थ्रू एड, वेबसाइट, सोशल मीडिया और रेफरल, राइट. तो जब कोई आपको कॉन्टैक्ट करता है rather than आप उनको कॉन्टैक्ट करते हो, उसे कहते हैं इनबाउंड लीड. इसका उल्टा क्या होता है, आउटबाउंड लीड. आउटबाउंड लीड का मतलब क्या होता है, अ लीड यू रीच आउट टू फर्स्ट थ्रू कॉल्स, ईमेल और मैसेज. जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल है जिनके थ्रू अगर मैं किसी को रीच आउट करता हूँ, जैसे सपोज कोई रास्ते से जा रहा है और मैं उनको रोक के बोलता हूँ कि मेरा मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, दिस इज माई प्रोडक्ट, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस. इट मीन्स दैट मैंने उनको अप्रोच किया. सो दैट इज अ आउटबाउंड लीड, राइट, एंड इफ दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड. ओके. देन कोल्ड लीड, someone who does not know you and has not shown interest yet. जैसे सपोज मान के चलो मेरे मोबाइल फोन के अंदर 100 लोगों के नंबर है, ठीक है, आई हैव 100 पीपल सेव नंबर इन माई मोबाइल. अब मैं रैंडमली किसी का भी नंबर चूज करता हूँ एंड आई जस्ट कॉल देम. आई कॉल देम एंड आई टेल कि इस टाइप का प्रोडक्ट है एंड आपको खरीदना है क्या, आर यू इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रोडक्ट. इसमें मैंने क्या किया कि बेसिकली सामने वाला ना मेरे को जानता है, ठीक है, मैं उनको जानता हूँ बट सामने वाला मेरे को नहीं जानता. आई जस्ट हैव देयर नंबर, राइट, एंड दे हैव नॉट शोन एनी इंटरेस्ट. उन्होंने खुद से कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया मेरे प्रोडक्ट के अंदर. बट आई टेल देम, आर यू डू यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज दैट, दैट इज अ कोल्ड लीड, राइट. देन वार्म लीड, समवन हु नोज अबाउट यू एंड मे बी कंसिडरिंग योर ऑफर. अब लेट्स से सेम मेरे मोबाइल के अंदर 100 लोग हैं एंड उनमें से किसी नंबर को मैं कॉल करता हूँ, आई नो दैट पर्सन पर्सनली, ठीक है, वो मेरे को जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ. And somehow they are also a little bit interested in my product, and then I am calling them and telling them, do you want to buy my product. That is a warm lead. It means that that person have a little bit of interested in my product and they also know me or I know them. That is a warm lead. Then hot lead, someone who is very interested and likely to buy soon. Okay, let's say I know कि दिस पर्सन इज लाइक लिटिल बिट ऑफ स्केप्टिकल कि यार ओके इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है या मुझे और देखना पड़ेगा, वट एवर इट इज, दे आर इंटरेस्टेड बट नॉट दैट मच. वो तो हो गया वार्मली. बट कोई बंदा बोल रहा है कि सर आई जस्ट लाइक योर प्रोडक्ट एंड आई जस्ट वांट टू बाय इट राइट नाउ, व्हाट इज दैट, दैट इज अ हॉट लीड. इट मींस दैट दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट. Okay, so someone who is very interested and likely to buy soon from you, that is a hot lead. Then qualified lead. What is the meaning of qualified lead? A lead who needs your product, can afford it and is the right fit. Okay? Someone जिसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, जो कि आपका प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है. मतलब लेट्स से कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस है 10,000 rupees and that person can spend 10,000 rupees to buy your product. It means that he can afford your product and he is also the right fit. It means that जो भी प्रोडक्ट आप उनको बेचने वाले हो उस प्रोडक्ट से उनको फायदा होगा, right, that person really need your product. That is a qualified lead. Okay, then what is a unqualified lead? Qualified lead का उल्टा unqualified lead, a lead who shows interest but cannot buy or is not suitable. It means that अगर आपका बजट सपोज आपके प्रोडक्ट का जो रेंज है और प्राइस है वो है 10,000 रुपीज और सामने वाले का बजट है 1,000 रुपीज, राइट,
सो नाउ उनका बजट ही नहीं है आपका प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सेकंड थिंग माइट बी दैट पर्सन इज नॉट सूटेबल, माइट बी उनका बजट है, लेकिन अगर आप उनको उस प्रोडक्ट को बेचते हो तो शायद उनको फायदा नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, जो भी उनका प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स दैट दैट पर्सन इज नॉट राइट फिट फॉर, सो इट मीन्स दैट दैट इज अ अनक्वालिफाइड लीड। ठीक है, क्वालिफाइड और उनका अनक्वालिफाइड लीड। Then dead lead, a lead who has stopped responding or clearly said no. Let's say I approach someone, okay, वो warm lead हो सकती है, cold lead हो सकती है, any type of lead. I just approach someone and I tell them this is my product. Are you interested in this product or do you want to buy this product? And the person say no, I'm not interested. और let's say someone first say कि मुझे आपका प्रोडक्ट बाय करना है, but after that one day, 2 day when I try to contact that person is not responding to me. It means that they are not interested anymore in my product. So ये कौन सी टाइप की लीड होगी? डेड लीड। नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू सेल्स प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली चीजें थे दिस इज रिलेटेड टू मार्केटिंग टर्म्स। लीड की जो भी टर्म्स है वो मार्केटिंग टर्म के अंदर आता है। Now let's understand some sales term. So the first term is sales funnel. So what is the meaning of sales funnel? A step-by-step journey a lead takes from first contact to becoming a customer. जैसे इसको ही हमने सेल्स में समझा था कि जब कोई आपका फर्स्ट टाइम एड देखता है या आपका कंटेंट कंज्यूम करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस पॉइंट से लेकर के जब तक वो आपका प्रोडक्ट खरीदता है या नहीं खरीदता, वो जो पूरा रोड है वो होता है सेल्स फनल। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो लेट्स से सपोज मुझे बॉम्बे से बैंगलोर जाना, ठीक है, तो क्या मैं किसी भी रास्ते पे चलूंगा तो क्या मैं बॉम्बे से बैंगलोर पहुंच जाऊंगा? तो नहीं, मुझे कोई एक पर्टिकुलर रास्ता है, उसी के ऊपर चलना पड़ेगा तभी मैं बॉम्बे से बैंगलोर पहुंचूंगा, राइट? उसी तरीके से एक रास्ता होता है जहां से हम अपने कस्टमर को लेके आते हैं टू बाय अवर प्रोडक्ट इन ऑनलाइन स्पेस। जैसे कोई अगर किसी ने हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट देख लिया, उसके बाद क्या होगा, वो हमारे वेबसाइट के ऊपर आएगा, फिर उसके बाद वो रेजर पे के ऊपर आएगा, फिर पेमेंट करेगा, फिर हमारा प्रोडक्ट बाय करेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोसेस दैट वी आर टेकिंग कस्टमर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट टू सर्टेन पॉइंट टू सर्टेन पॉइंट टू बाय अवर प्रोडक्ट। दैट इज अ रूल, राइट? सो दैट इज अ सेल्स फनल। देन सेकंड इज पाइपलाइन, a live view of all deals and where they currently stand in the sales process। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली लेट्स से हमारे पास 100 लोगों का डेटा है, ठीक है, कि 100 लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है। अब एक ऐसा डैशबोर्ड जिसके ऊपर इन सारे 100 लोगों का डेटा हम देख पा रहे हैं, वो ये जो पूरी लाइक प्रोसेस है सेल्स की, इसके अंदर वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, राइट? दैट इज अ पाइपलाइन। बेसिकली जैसे कोई वार्म लीड है, कोई हॉट लीड है, कोई कोल्ड लीड है, राइट? सो वो जो डैशबोर्ड है जहां हम इन सारी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, दैट इज अ पाइपलाइन, अ लाइव व्यू ऑफ ऑल द डील्स एंड वेयर दे करंटली स्टैंड इन द सेल्स प्रोसेस। देन सेकंड इज सेल्स stages, sorry, pipeline stages, the steps a deal goes through like a new lead, contacted lead, demo, close। ओके, लेट्स से अभी ये जो पूरी पाइपलाइन है या जो पूरा डैशबोर्ड है, उसी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस होते हैं। जैसे मान के चलो सपोज फर्स्ट टाइम जब आपने मेरे को मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, एंड यू कॉन्टैक्ट मी, इट मीन्स दैट नाउ आई एम अ कोल्ड लीड, सो यू एड मी इनटू द कोल्ड लीड कॉलम। after that I show interest in your product and I am very very interested to buy, but I not buy yet, इट मीन्स दैट आई एम हॉट लीड। सो आप क्या करोगे, मुझे कोल्ड लीड से निकाल के हॉट लीड के कॉलम के अंदर ऐड करोगे। सो व्हाट इज दिस? दिस आर द स्टेजेस इनसाइड ऑफ द पाइपलाइन। ओके, दिस आर डिफरेंट स्टेजेस। देन डिस्कवरी कॉल, a call to understand the customer's needs, problems and goals। so let's say uh, someone show interest in your product, okay, or let's say someone see your product on Instagram or Facebook or whatever it is, and after that they are interested in your product and they book a one-on-one strategy call with you to know more about your product। but now we also have to check कि जो सामने वाला आ रहा है that person is right fit for us or not, can we really help that person or not। अब अगर हम डायरेक्टली सेल्स कॉल के ऊपर जाएंगे और सपोज मान के चलो हमारा जो सेल्स कॉल है वो सपोज 30 मिनट का है, ठीक है, अब अगर वो सामने वाला राइट फिट नहीं होगा तो इसके बाद क्या होगा, वो हमारा प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा या हम उनको नहीं बेचेंगे और हमारा 30 मिनट वेस्ट हो जाएगा। फॉर दैट व्हाट वी डू द डिस्कवरी कॉल। इट मीन्स दैट कि we just talk for 5 to 10 minutes and try to understand this person is right fit for us, what problem they are going through and can we really help them। Okay, so this is just a, we call it a discovery call, a call to understand the customer's needs, problems and goals। Okay, then cold calling, calling people who have not shown interest before to introduce your offer। जैसे कि सिंपल है कोल्ड लीड और कोल्ड कॉलिंग, दिस आर सेम थिंग्स। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि सपोज मेरे मोबाइल के अंदर 100 कॉन्टैक्ट्स है एंड मैं रैंडमली किसी को भी फोन कर रहा हूँ,
राइट, एंड ना उनको मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता है, ना ही उन्होंने कभी मेरे प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, एंड ना ही वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानते, ऑफर के बारे में जानते। एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कॉलिंग देम एंड टेलिंग देम अबाउट माय ऑफर एंड टेलिंग देम क्या ये आपको चाहिए नहीं चाहिए। व्हाट आई एम डूइंग अ कोल्ड कॉल, ओके, कॉलिंग पीपल who have not shown interest before to introduce your offer. Then objection handling, ठीक है। So what is the meaning of objection handling? Answering concerns like price, trust, or timing during a sales conversation. So before understanding the objection handling, let's understand another term which is a closing. What is the meaning of closing? क्या होता है? Suppose someone come on a call with us, sales call, and we try to like sell them something. So the moment we ask them for a price and they just buy our product. Okay, we ask them for a price and after that they buy our product. What is this? This is a closing. Means everything that happened after you ask for a price, वो जो पूरा पार्ट है उसे हम क्लोजिंग कहते हैं। आस्किंग द कस्टमर टू मेक अ फाइनल डिसीजन एंड कंप्लीट द परचेस। अब क्या होता है जब हम किसी को अपनी प्राइस रिवील करते हैं, आफ्टर दैट बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं कॉल के ऊपर कि आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, और आई कैन पे यू लेटर, और यू से कि लाइक I don't want to buy this. I don't have time right now. Whatever. What are these? These are the objections. So what is the objection handling? Answering concerns like all of these questions on sales call. It is the objection handling. ठीक है। फिर होता है क्लोजर। सो क्लोजर कौन होता है? सो बेसिकली हम बोलते हैं सेल्स एंड देन क्लोजिंग। These are two different things. And understand what is the basic difference. Before you ask for the price to anyone, उससे पहले जो भी चीजें होती है वो सेल्स के अंदर आता है। And the moment you ask someone, this is the price of this product, do you want to buy this? What is your take? After that जो भी चीजें आती है that is a closing. और क्लोजर वो बंदा होता है जो कि ऑब्जेक्शन को हैंडल करके डील को क्लोज करता है। एंड फॉर दैट पर्सन वी गिव अ नेम क्लोजर, अ सेल्समैन whose main job is to finalize and close the deal. That is a terms related to digital marketing and metrics. So first is digital marketing and automation. So what is the meaning of digital marketing? Every marketing on a digital platform is a digital marketing. जो भी एड्स आप देख रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ऑल ऑफ दिस इज अ डिजिटल मार्केट। ठीक है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेशन? व्हेन यू परफॉर्म एनी टास्क विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, मतलब जब कोई मशीन सॉफ्टवेयर एक टास्क को कंप्लीट करता है विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, उसे कहते हैं ऑटोमेशन। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो एसईओ का मतलब होता है बेसिकली लाइक यू हैव टू इम्प्रूव द रैंकिंग ऑन द गूगल। जैसे जब आप गूगल के ऊपर जाते हो तो जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो तो बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, आपको लगता होगा राइट। लेकिन आप कभी भी 10 नंबर का जो पेज है गूगल के ऊपर वहां जाके चेक नहीं करते किसी की वेबसाइट। हमेशा आप कौन सी वेबसाइट मोस्टली चेक करते हैं जो कि पेज 1 के ऊपर होती है या जो पेज 1 के ऊपर फर्स्ट लिंक या सेकेंड लिंक होती है। सो एसईओ का मतलब होता है वो जो पूरी रैंकिंग है उसको सुधारना, हमारी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग को सुधारना। दैट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके। देन लैंडिंग पेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडिंग पेज? अ फोकस वेब पेज डिजाइन टू गेट वन एक्शन, वन सीटीए करेक्टली। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग पेज एंड वेबसाइट? वेबसाइट का मतलब ये होता है कि वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है एंड वेबसाइट का कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता। राइट, वेबसाइट का गोल होता है आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन है अपनी सर्विस की वो प्रोवाइड करना। बट वहाँ पे 10 अलग अलग सर्विसेज हो सकती है और आप वहां से 10 अलग अलग जगह पे लोगों को भेज सकते हो। लेकिन लैंडिंग पेज के ऊपर वैसा नहीं होता। लैंडिंग पेज का मेन काम होता है एक प्रोडक्ट को बेचना। वहां पे क्लियर एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही कॉल टू एक्शन होता है जिसे हम सीटीए कहते हैं। ठीक है। और वहां से एक ही गोल अचीव किया जाता है, वॉट एवर दैट गोल इज। किसी के केस में वो गोल हो सकता है कि जब लोग अपने लैंडिंग पेज के ऊपर आए तो मेरे साथ वन ऑन कॉल बुक करे, जब लोग मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर आए तो मेरा कोई प्रोडक्ट खरीद ले, वॉट एवर इट इज। बट दैट गोल इज वेरी क्लियर। लैंडिंग पेज से आप एक ही गोल अचीव करते हो, वॉट एवर दैट गोल इज। ओके, सो दिस इज अ फोकस। देन सीटीए इज अ कॉल टू एक्शन। तो जैसे मान के चलो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स देखे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और एड के नीचे एक छोटा सा बटन होता है विच इज बाय नाउ, बुक नाउ, लर्न मोर। व्हाट इज दैट? दैट इज अ सीटीए, कॉल टू एक्शन, अ क्लियर मैसेज टेलिंग यूजर्स व्हाट टू डू नेक्स्ट। इट मींस दैट किसी ने आपका एड देखा उसके बाद क्या करना है, राइट।
सेम अगर आपका लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के ऊपर किसी ने सपोज आपका कंटेंट पढ़ लिया, आपका प्रोडक्ट को समझ लिया, आफ्टर दैट व्हाट दे हैव टू डू दे हैव टू बुक अ कॉल विथ यू, डू दे हैव टू बाय योर प्रोडक्ट, व्हाट इज दैट इज अ CTA, a clear message what to do next. Then impression, okay, the number of time you ads or content is shown on the screen. ठीक है, इट मीन्स दैट सपोज यू आर रनिंग सम एड, ठीक है, आप कोई एड चला रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो आपकी एड कितने टाइम शोकेस हो रही है एक पर्सन को, दैट इज अ इम्प्रेशन, द नंबर ऑफ टाइम यू एड और कंटेंट इज शोन ऑन स्क्रीन. ओके, देन रीच, रीच इज द नंबर ऑफ यूनिक पीपल हु सी योर कंटेंट. ठीक है, मतलब इंप्रेशन यूनिक नहीं होता, रीच यूनिक होती है, इंप्रेशन डबल भी हो सकता है. लेट्स से मान के चलो कि सपोज मेरे को आपकी एड 10 बार दिखी, ठीक है, तो मेरा जो इंप्रेशन है वो 10 है, और वही उसी केस में मेरी जो रीच होगी वो 1 होगी. क्यों? क्योंकि मैं एक यूनिक यूजर हूं, राइट. सो कितने यूनिक यूजर को आपकी एड दिखी, दैट इज अ रीच. और कितनी बार आपकी एड दिखी, दैट इज अ इंप्रेशन. ठीक है, नाउ CTR, क्लिक थ्रू रेट, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक आफ्टर सीइंग एन एड और लिंक. जैसे मान के चलो सपोज आप कोई एड चला रहे हो, आपने कोई भी एड देखी इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, वहां पे अलग अलग एक्टिविटीज आप कर सकते हो उस एड के साथ. आप क्या क्या कर सकते हो, आप उस एड को लाइक कर सकते हो, आप उस एड के ऊपर कमेंट कर सकते हो, आप उस एड को शेयर कर सकते हो, या आप वहां पे जो भी CTA है, लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो. सो दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू कैन डू ऑन दैट एड. अब ये जो सारी एक्टिविटीज है, ठीक है, उसे कहते हैं CTR रेट. ओके, द परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक ऑन योर एड इन एनी वे, चाहे आप लिंक के ऊपर क्लिक करो, चाहे आप कमेंट करो, चाहे आप उसके ऊपर लाइक करो. जैसे मान के चलो सपोज मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है प्रणव, ठीक है, अब मैंने उस एड के ऊपर लाइक किया, उस एड को शेयर किया, और प्रणव ने उस एड को लाइक भी किया, कमेंट भी किया, शेयर भी किया. तो हमारा CTR कितना हुआ, मेरा 2 और प्रणव का 3, तो ओवरऑल CTR इज 5. Okay, so all the activity that user do on your ad is a CTR, all हम उसे कहते हैं. फिर है conversion rate, the percentage of people who complete the desired action. अब there are different kind of CTAs used on an ad. ठीक है, हमने देखा था कि कोई buy now CTA होता है या book a call CTA होता है. तो जब ये डिजायर आउटकम अकॉम्प्लिश हो जाता है, उसे कहते हैं कन्वर्जन रेट. कितने लोग कन्वर्ट हुए, कितने लोगों ने मेरे साथ कॉल बुक किया, कितने लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को बाय किया, वट एवर द डिजायर आउटकम यू वांट, व्हेन समवन डू दैट, दैट इज अ कन्वर्जन. देन बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, कि बिजनेस के कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है. सो द फर्स्ट इज कैप, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, हाउ मच मनी यू स्पेंड टू गेट वन कस्टमर. जैसे मान के चलो सपोज मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, सपोज मैंने क्या किया, मैंने एड चलाई, मैंने फ्रीलांसर्स को पैसा दिया मेरे को कस्टमर देने के लिए, वॉट एवर इट इज, आई हैव डन अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टू गेट अ कस्टमर. और मेरा जो ऑल स्पेंड था वो था सपोज 100 रुपीज. एंड जब मैंने 100 रुपीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड किए, तो सपोज मुझे 10 कस्टमर मिले. ठीक है, सो व्हाट इज माय कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, 100 डिवाइड बाय like total number of total like spend, total spend divided by total number of customer, 100 by 10, which is a 10. So my CAC is 10. ठीक है, so what is return on investment, how much profit you make compared to what you spend. ठीक है, we are not talking about revenue, we are talking about profit. It means that let's say I spend 100 rupees on ads to get a customer. ठीक है, and then from one customer I make 1000 rupees. ठीक है, and I get 10 customer. So 10 multiplied by 1000, 10,000. And how much money I spent? 100 rupees. So what is my return on investment? कितना पैसा मैंने स्पेंड किया. ठीक है, like profit divided by how much money I spent in a percentage. That is return on investment. Then LTV. Sorry, उससे पहले एक टर्म है ROAS. Return on ad spend. How much revenue you earn for every unit of monthly spend on ads. So here we are not talking about profit, here we are talking about revenue. जैसे सपोज मान के चलो आई स्पेंड 100 रुपीज ऑन एड्स, ठीक है, एंड मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है सपोज 1000 रुपीज. ठीक है, एंड आई गेट वन कस्टमर ऑन 100 रुपीज मैंने स्पेंड किया, मेरे को एक कस्टमर मिला, एंड दैट पर्सन बाय माई प्रोडक्ट ऑफ 1000 रुपीज, but that person only pay me 500 rupees and promise me that he is going to pay me
like 500 rupees afterward. तो इस केस में मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 500 रुपए के ऊपर होगा, बिकॉज वी कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉफिट. बट मेरा जो रोएस होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन 1000 rupees. Why? Because here we are going to calculate return on ad spend on revenue. That is the difference. Okay. Then LTV, lifetime value of a customer. Total money a customer spend with you with your business over time. जैसे मान के चलो, suppose I spend 100 rupees to get one customer online, and that customer buy a product from me of 1000 rupees. But now, after some time, 1 month or 2 months, that person buy one more product from me, which is a 2000 rupees, and that person stays with me for 3 months. And in overall 3 month journey, that person's like buy from me 3000 rupees overall products. So what is the lifetime value of that customer? Is a 3000 rupees. मतलब एक कस्टमर आपके साथ उसके लाइफ टाइम में कितना पैसा स्पेंड कर रहा है या आपको कितना पैसा बना के दे रहा है, दैट इज लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर. ओके. देन चर्न रेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्न रेट? कितने परसेंट लोग आपको हर महीने छोड़ रहे हैं या आपकी सर्विस को यूज करना छोड़ रहे हैं, दैट इज अ चर्न रेट. जैसे मान के चलो, सपोज इस महीने मेरे पास 100 कस्टमर थे और 100 में से 10 कस्टमर ने अगले महीने मेरे को छोड़ दिया, उन्होंने मेरी सर्विस को यूज करना छोड़ दिया. तो मेरा चर्न रेट कितना हुआ? 10%. ठीक है. देन funnel economics. What is the meaning of funnel economics? Understanding how money flows and drops at each stage of the funnel. So funnel का मतलब क्या होता है बेसिकली, उसको पहले समझते हैं. funnel का मतलब ये होता है कि बेसिकली द फर्स्ट टच पॉइंट, ठीक है, जहां पे कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे सपोज आपका एड देखता है, वहां से लेकर के जब तक वो आपका प्रोडक्ट बाय करता है, दैट इज योर फनल. पूरा जो रोड है उसी को फनल कहते हैं. अब इस फनल के कुछ इकोनॉमिक्स होते हैं, मतलब कि कितना पैसा हमको ऐड के ऊपर लगाना चाहिए, कितना पैसे के अंदर हमको एक कस्टमर आना चाहिए, विच इज अ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. ठीक है. हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हमको डिजाइन करना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है कि हमको एड स्पेंड कितना करना है, कौन से राइट लाइक नंबर्स है कि उसके आगे अगर हम जाएंगे तो ये फनल काम नहीं करेगी. सो वी हैव टू नो ऑल द नंबर्स, आइडियल नंबर्स ऑफ द फनल. दैट इज अ फनल इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग द ऑल द आइडियल नंबर ऑफ द फनल. ठीक है. देन फ्रिक्शन. Anything that makes it harder for a customer to move forward or buy. Let's say suppose you are running a ad and आपका funnel इस तरीके से है कि आप एक ad run करते हो, suppose to buy, let's say आप इस हेडफोन को बेच रहे हो, ठीक है, यू वांट टू सेल दिस हेडफोन एंड आप इस हेडफोन की एड चला रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड आफ्टर समवन क्लिक ऑन बाय नाउ, आप एक लैंडिंग पेज के ऊपर या एक वेबसाइट के ऊपर जाता है कस्टमर और वहां जाके उसको पेमेंट करना है. बट सपोज जब कोई आपके सीटीए के ऊपर, विच इज अ बाय नाउ एड के ऊपर क्लिक करता है, तो आपकी वेबसाइट लोड होने में ही 10 सेकंड ले रही है या 20 सेकंड ले रही है. व्हाट इज दैट? दैट इज अ फ्रिक्शन. मतलब कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहता है बट देयर आर सम थिंग्स बिकॉज ऑफ व्हिच वो बाय नहीं कर रहा, उसको दिक्कत हो रही है. सो दैट इज अ फ्रिक्शन इनसाइड ऑफ होल फनल. Anything that make it harder for a customer to move forward or buy your product. Then what is meaning of referral? When existing customer bring a new customer through recommendation. It means that suppose मैंने आपका प्रोडक्ट खरीदा and I like your product and I just tell my friend कि bro I like this person product and you also try that product. It is very helpful for me और आपको भी मदद होगी. And then that person approach to you and that person buy your product. What is that? That is a referral. It means that you have not spent any money to acquire that person and me myself give that person to you. It means that I have given you a referral, one more person. Okay. Then upselling. What is the meaning of upselling? Selling a more expensive or a premium version of the same product. Okay. Let's say ये प्रोडक्ट है, ये हेडफोन मैं आपको बेच रहा हूँ, ठीक है, आई एम सेलिंग दिस हेडफोन एंड यू बाय दिस हेडफोन. बट आफ्टर यू बाय दिस हेडफोन 1 month or 2 month, आई सेड कि ब्रो नाउ लेट्स बाय माय वीआर. जो मेरा वीआर है उसको आप बाय कर लो. और सपोज ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस है 10,000 रुपीज और जो वीआर है उसकी प्राइस है 1 लाख रुपीज. एंड इफ यू लाइक बाय दैट प्रोडक्ट, दैट इज अपसेलिंग, सेलिंग अ मोर एक्सपेंसिव और अ प्रीमियम वर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट. ठीक है. इसका जो सेम प्रोडक्ट का वर्जन है उसको भी हम कह सकते हैं. ठीक है. दैट इज अपसेलिंग. व्हाट इज अ क्रॉस सेलिंग? सेलिंग एडिशनल और रिलेटेड प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर. जैसे सपोज मान के चलो, लेट्स से यू बाय लैपटॉप, ठीक है, यू बाय लैपटॉप एंड समवन इज सेलिंग यू हेडफोन. व्हाट इज दैट? दैट इज रिलेटेड प्रोडक्ट टू, लाइक अगर आप हेडफोन लाइक लैपटॉप ले रहे हो तो शायद आपको हेडफोन की भी जरूरत हो सकती है, या मोबाइल ले रहे हो तो चार्जर की जरूरत हो सकती है. व्हाट इज दैट?
That is just a cross selling, selling additional or related product to the existing customer. That is a cross sell. Okay? So these are the different kind of concepts related to sales, marketing, leads and डिजिटल मार्केटिंग यू कैन से एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स. अब ये जो सारे टर्म्स है वो डेली लाइफ में आप लोग यूज करने वाले. ठीक है, डेली लाइफ में आप कहीं भी इन टर्म्स को सुनने वाले, एड्स में देखोगे, लेक्चर्स के अंदर सुनोगे, सेशंस के अंदर सुनोगे. तो दिस इज जस्ट अ लेक्चर टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म कि बेसिकली इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट.